नाइट्रेशन ऑफ एनी सोल्ट, नाइट्रेशन ऑफ एनी सोल्ट आज का यही टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही आसान है और आसानी से आपको समझ में आएगा। एनी सोल्ट का फॉर्मूला होता है C6H5OCH। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहेंगे इस प्रकार से बनाइए, बहुत आसान है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड OCH3, ये हो गया बच्चों आपका एनीसोल। और इसका रिएक्शन करवाना है मिक्सचर ऑफ कंक HNO3 एंड H2SO4 से। यहाँ लिखेंगे कंक HNO3 H2SO4, दोनों एसिड है और दोनों स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्शन में होगा बच्चों मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा नाइट्रो एनीसोल। ये हो गया आपका ऑर्थो पोजीशन, OCH3 करेंगे, इसका नाम लिखेंगे 2-नाइट्रो एनीसोल या ऑर्थो नाइट्रो एनीसोल भी लिख सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्शन होगा पारा का इस प्रकार से, यहाँ NO2 कर दीजिए, OCH3, ये आपका हो जाएगा 4-नाइट्रो एनीसोल। ये जो है बच्चों मेजर है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और ये है माइनर। ऐसा क्यों? तो कहता है कि यहाँ जो है फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं अपोजिट साइड है, स्टेरिक हिंड्रेंस वेरी लेस होगा, जिसके कारण रिपल्सन कम होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और इसमें फंक्शनल ग्रुप दोनों एक दूसरे के समीप है, जिसके कारण स्टेरिक हिंड्रेंस इसका ज़्यादा होगा और रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है ऑर्थो और पोजीशन पर ही अटैक क्यों कर रहा है, इसका रीजन क्या है, तो हम लोग रेजोनेंस को देखेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है रेजोनेंस। ये आपका हो गया एनीसोल OCH3, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है बच्चों आप प्लस R इफेक्ट को शो करता है ना। ए इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन पर, और एक कार्बन का बॉन्ड जो है स्टेबल है, 4 है, ये करेगा क्या, तो ये पुनः धकेल देगा इस पोजीशन पर, जिसके कारण इसके स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा CH3, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड होगा। अब जो है ये बच्चों देख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना, ऑर्थो पोजीशन। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर धकेल देगा और ये यहाँ धकेल देगा, इसमें बदलाव फिर आ जाएगा इसके स्ट्रक्चर में इस प्रकार से, डबल बॉन्ड OCH3 प्लस। अब यहाँ बच्चों माइनस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। ये आपका हो गया पारा पोजीशन पर, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पारा पोजीशन मेटा खाली चला गया, है ना। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर धकेलेगा और ये पुनः यहाँ धकेलेगा, इसका स्ट्रक्चर में फिर बदलाव आएगा इस प्रकार से, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3 प्लस। अब यहाँ माइनस आपका यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड इस प्रकार से होगा। अब ए इलेक्ट्रॉन पुनः जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला था वहीं पहुँचा इस कार्बन पर, और एक कार्बन पुनः ऑक्सीजन को वापस कर देगा, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, ऑक्सीजन CH3 लोन पेयर इसका बरकरार हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ। तो बच्चों ऑर्थो एंड पारा पोजीशन ही एक्टिव हो रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट ऑर्थो पारा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। अब इसको लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे, एनीसोल रिएक्ट्स विथ a mixture of conc H2SO4 and HNO3 to yield
ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोएनिसोल। अब इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। मैकेनिज्म आसान है, ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। मैकेनिज्म कहता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां ध्यान दीजिएगा, HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, NO2। अब यहाँ लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन बच्चों, H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसे बना दीजिए, OSO3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ जो है, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा ऑक्सीजन, और जब खींच लेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को दे देगा, जिसके कारण स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, HNO2 प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक खींचेगा, जब वो खींचेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस कैंसिल हो गए, H2O बाहर निकल जाएगा, और ये चूंकि दे रहा है इसलिए इस पर प्लस, H2O NO2 प्लस, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, एकदम आपके पास चला जाएगा। यहाँ क्या है, एनिसोल है, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप देख चुके हैं। इस ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इसको देगा, पारा पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव हो जाएगा, यानी इस प्रकार से यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH3 प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड। अब जो है बच्चों क्या करेगा, NO2 प्लस अटैक करेगा, ये प्लस है, ये माइनस है ना। और यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक कॉर्नर पर हाइड्रोजन होता है, जो एरोमेटिसिटी को मेंटेन करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्या करेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन पर पहुंचाएगा, और एक कार्बन के पास तो ऑलरेडी स्टेबल है, एक कहेगा पुनः जहां से आया वहीं चला जाए, यानी स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ CH3 NO2 और इसका एरोमेटिसिटी पुनः वापस हो जाएगा। ये तो बच्चों हो गया ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल। इसी प्रकार से यहाँ पारा पोजीशन पर अटैक करेगा, ये फिर अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को वापस करेगा, सेम है ना बच्चों। आज यहीं तक, इसके बाद